चलिए आज बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, एक ऐसी रूहानी शख्सियत जिन्होंने आप कह सकते हैं पूरे बरे सगीर की तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले उनका लक़ब देखें, सुल्तान हिंद। इसका मतलब है हिंदुस्तान का रूहानी बादशाह। और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं है, ये उनके उस बेपनाह असर रसूख की गवाही देता है जो आज तक कायम है। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, आखिर ईरान से आया हुआ एक सूफी बुजुर्ग हिंदुस्तान की तारीख की सबसे असरदार शख्सियात में से एक बना कैसे? चलिए इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनके जो मशहूर अलकाबात है ना, वो सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उनमें उनकी पूरी लेगेसी, उनकी तालीमात और लोगों के उनके गहरे ताल्लुक की पूरी कहानी छुपी है। और उनमें से एक बहुत ही खास लक़ब है गरीब नवाज, यानी गरीबों का मददगार। ये लक़ब उनके किरदार का असल जौहर दिखाता है, वो किरदार जिसने लाखों दिलों को छुआ। सच पूछे तो ये सिर्फ एक लक़ब नहीं, ये उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। अच्छा, तो इतनी बड़ी लेगेसी की बुनियाद कहाँ से पड़ी? ख्वाजा साहब की जो बुनियाद थी ना, वो थी इल्म की तलाश और एक रूहानी जुस्तजू। तो चलिए उनके शुरुआती सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। उनका सफ़र बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। सोचिए, वो सच्चाई और इल्म की तलाश में निकल पड़े, और ये तलाश उन्हें उस वक्त के सबसे बड़े इल्मी सेंटर्स जैसे कि शाम, बगदाद और करमान तक ले गई। लेकिन यह सिर्फ एक जिस्मानी सफ़र नहीं था, दरअसल यही सफ़र उनकी रूहानी शख्सियत को बना रहा था, उसे तराश रहा था। और इस सफ़र में उन्हें अपने वक्त के अजीम रूहानी उस्तादों की सोहबत मिली, जैसा कि उनके मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी और फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी अजीमुश्शान हस्ती से भी उन्हें फैज़ मिला। यहाँ से उनकी रूहानी और इल्मी सनद बहुत मजबूत हो गई। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें सीधा बर्रे सगीर पाको हिंद के रास्ते पर डाल देता है। रवायत के मुताबिक एक ज़ियारत के दौरान उन्हें रूहानी तौर पर एक हुक्म मिलता है, एक हिदायत मिलती है कि हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जाकर रोशनी का पैगाम फैलाना है, एक ऐसी सरजमीन पर जिसके बारे में कहा गया कि वो अंधेरों में डूबी हुई है। तो हिंदुस्तान आने के बाद उनका तरीक़ाकार क्या था? उनका तरीक़ा फ़तह या ताकत नहीं था, बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनका अपना ज़ाती किरदार था। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी गुफ्तार से लाखों दिलों और दिमागों को जीत लिया। यही उनका इनकलाब था। और इसका सबूत उनके मुखालिफिन ही उनके पैरोकार बन गए। मिसाल के तौर पर उस वक्त का एक बहुत ताकतवर जादूगर था साधु राम, वो उनका मुरीद हो गया। मशहूर जोगी अजय पाल, वो भी उनके हल्का इरादत में आ गया। यहाँ तक कि सब्ज़वार का जालिम हुक्मरान भी उनके किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उनका पैरोकार बन गया। लेकिन ख्वाजा साहिब का विजन सिर्फ अपनी जिंदगी तक नहीं था, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा नेटवर्क जिससे उनका पैगाम उनके बाद भी फैलता रहे। और ये काम एक लहर की तरह हुआ। नंबर 1, ख्वाजा साहब ने अजमेर को मरकज़ बनाया। फिर नंबर 2, उनके जो खुलफा थे उन्होंने दिल्ली और नागौर में मराकज़ कायम किए। और फिर नंबर 3, उनके शागिर्दान इस पैगाम को पाकपतन, हांसी और उससे भी आगे ले गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी हिकमत अमली थी जिसने रोशनी को बर्रे सगीर के कोने कोने तक फैलाया। तो इसका नतीजा क्या निकला, जरा देखें। उनके आने से पहले हिंदुस्तान में चिश्ती सिलसिले का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन उनके बाद यही सिलसिला बर्रे सगीर के सबसे नुमायां और सबसे फैले हुए रूहानी सिलसिलों में से एक बन गया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत का आखिर असर क्या हुआ। 45 साल, जी हाँ, पूरे 45 साल उन्होंने बरे सगीर पाक व हिंद में रूहानी और समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दिए। ये अदद उनकी लगन और उनकी गहरी खिदमत की गवाही देता है। और उन 45 सालों की मेहनत ने एक बहुत बड़े रूहानी और समाजी इनकलाब की बुनियाद रखी। आज इस पूरे खित्ते में इस्लाम और तसव्वुफ की जो वसी मौजूदगी नजर आती है ना, वो उनकी उसी लाजवाल मिरास का एक अहम हिस्सा है। और ये 800 साल पुरानी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि किरदार की ताकत वक्त और झगड़ों से परे किस तरह एक पूरी तहजीब की तकदीर बदल सकती है।